अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से इस व्रत को किया जाता है। कहीं छन्नी से पति का चेहरा देखा जाता है, दीपक दिखाया जाता है। नमस्कार दोस्तों, आज के ब्लॉग में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के ब्लॉग में आपको हम दिखाएंगे करवा चौथ व्रत कैसे होता है और जो नया कन्या है वो फर्स्ट बार व्रत कैसे उठाएंगी। तो हमारे पास अभी मौजूद हैं धीरज बाबा और इनसे हम जानकारी लेंगे कि कैसे करवा चौथ व्रत होगा। तो बाबा, आज के ब्लॉग में आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। और आपसे जानकारी हम लोग देंगे अपने व्यूअर को कि करवा चौथ का व्रत कैसे होगा और नया कन्या जो है, जो फर्स्ट नया शादी है, वो व्रत कैसे उठाएंगी, इसके बारे में आप जानकारी देंगे। एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात। सबसे पहले इस चैनल के सभी दर्शकों को संकष्टी गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं। किसी भी व्रत को करने के लिए कुछ नियम होते हैं। सबसे पहले यह व्रत कब किया जाए। यह व्रत जो है करवा चौथ उत्तर भारत के तरफ कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को किया जाता है और दक्षिण भारत में आश्विन कृष्ण चतुर्थी को किया जाता है। 2022 में यह व्रत 13 अक्टूबर गुरुवार को पड़ा है। इस व्रत में जितनी भी सुहागन स्त्रियां हैं, पति की लंबी आयु के लिए, संतान की कामना के लिए भगवान गणेश की पूजा करती हैं। इसमें शिव परिवार का पूजन किया जाता है। शिव परिवार में भगवान शिव, माँ पार्वती, भगवान गणेश, भगवान कार्तिकेय, इन सब की पूजा होती है। व्रत के लिए नियम बनाया गया है कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जगना चाहिए। जग कर नित्य क्रिया से निवृत्त होकर जिनका व्रत है अर्थात भगवान गणेश की मानसिक प्रार्थना की जाती है, मानसिक संकल्प लिया जाता है। भगवान गणेश से प्रार्थना किया जाता है कि हे भगवान गणेश, मैं पति की लंबी आयु की कामना के लिए आपके इस व्रत को कर रही हूँ। इस व्रत को पूर्ण करने की आप हमें शक्ति प्रदान करें। इस संकल्प के पूर्वक इस व्रत को किया जाता है। इसके बाद भगवान गणेश की पूजा होती है। यह व्रत जो है चंद्रोदय व्यापिनी व्रत है। सभी व्रतों का अलग अलग नियम है। कुछ व्रत जो है सूर्योदय व्यापिनी होते हैं, कुछ व्रत जो है चंद्रोदय व्यापिनी होते हैं, कुछ व्रत जो है तिथियों के द्वारा होते हैं। यह जो व्रत है, इस व्रत में जब भी चतुर्थी तिथि में चंद्रमा उदय लेते हैं तो यह व्रत किया जाता है। तो इस दृष्टि से 2022 में करवा चौथ 13 अक्टूबर को पड़ रहा है। चंद्रोदय उस दिन रात्रि में 7:40 में छपरा में हो रहा है। छपरा से अलग अलग शहरों के लिए यह चंद्रोदय का समय जो होगा अलग अलग होगा। चंद्रोदय के बाद इस व्रत की समाप्ति होती है। चंद्रोदय होने पर चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है और अर्घ्य के बाद इस व्रत की पूर्णता मान ली जाती है। व्रत पूर्ण होने पर अर्थात चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद व्रती स्त्रियां अपने सास ससुर, अपने पति को प्रणाम करती हैं या अपने से जितने बड़े लोग हैं सबका आशीर्वाद लेती हैं और आशीर्वाद लेने के बाद मीठा अन्न अर्थात इसमें घी से निर्मित या तो चावल के लड्डू हो, आटे के लड्डू हो, पुआ हो, पूड़ी हो, हलवा हो,
जो भी होगा, खीर हो, मीठा अन्न होगा, उसका सेवन करती हैं और जल भी ग्रहण करती हैं। यह व्रत जो है निर्जल व्रत है, यह बहुत ही कठिन व्रत है। इसमें व्रत के क्रम में स्त्रियां जल भी ग्रहण नहीं करती हैं और चंद्रोदय के बाद जब उनका व्रत पूर्ण होता है, चंद्रमा उदय होते हैं, तो चंद्रमा को अर्घ्य देने के पश्चात इनका व्रत पूर्ण होता है। उसके बाद जल ग्रहण करती हैं और प्रसाद जो मीठा अन्न इत्यादि जो उन्होंने भगवान को समर्पित किया है, उस प्रसाद को ग्रहण करती हैं। एक चीज़ और है, करवा चौथ जो है विशेषतः पहले बिहार में नहीं मनाया जाता था, विशेषकर दक्षिण भारत में या मध्य भारत में इसका प्रचलन है। अब धीरे धीरे उत्तर प्रदेश और बिहार में भी इसको मनाया जा रहा है और क्षेत्र विशेष के अनुसार अलग अलग परंपराएं इससे जुड़ी हुई हैं। अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से इस व्रत को किया जाता है। कहीं छन्नी से पति का चेहरा देखा जाता है, दीपक दिखाया जाता है, व्रत की पूर्णता पर पति जल पिलाते हैं। ये सब भी परंपराओं में शामिल है जो अलग अलग क्षेत्रों के अनुसार है। लेकिन हमारे यहाँ इसका स्वरूप कुछ दूसरा है। संकष्टी गणेश चतुर्थी इसको कहा जाता है। इसमें भगवान गणेश के जिस नाम से इनकी पूजा होती है उनका नाम भालचंद्र है। भालचंद्र नाम से भगवान गणेश की पूजा होती है, उन्हीं के मंत्र का जप किया जाता है। व्रत के लिए बताया गया है कि व्रत जो भी है पूरा संपूर्ण अहर्निश दिन और रात जो है उस ईश्वर के स्वरूप के लिए समर्पित किया गया है। आप जो भी व्रत करती हैं, मान लीजिए आप गणेश व्रत करने चली हैं, तो इसमें आप भगवान गणेश की उपासना अहर्निश करेंगी। आपका कार्य है कि सुबह गणेश की पूजा करके निरंतर भगवान गणेश की स्तुति का पाठ, उनके मंत्र का मानसिक जप या जप, गणेश पुराण के कथाओं का श्रवण, अन्य धार्मिक ग्रंथों का श्रवण, इस विधि से इस व्रत को किया जाता है। व्रत का पारण जो है वह कल सुबह में माना जाता है। उस दिन क्या किया जाता है कि कुछ सिद्ध अन्न या किसी ब्राह्मण को कुछ अन्न खिला करके उसके बाद व्रती जो है स्वयं पारण करती हैं। ब्राह्मण उपलब्ध न हो तो कुछ सिद्ध अन्न की व्यवस्था करके उसको छू दिया जाता है, दान कर दिया जाता है और उसके बाद जो है व्रत का पारण किया जाता है। यही इसका नियम है। इस व्रत को व्रती अपनी सुविधा के अनुसार कर सकता है। शास्त्रों में बताया गया है कि इसको 12 वर्षों तक, 16 वर्षों तक या पति जब तक जीवित हैं तब तक उनकी आयु की कामना के लिए इस व्रत को किया जाएगा। तो बाबा एक और जानकारी दीजिए कि नया जो कन्या जो नया नया शादी हुआ है उनके लिए ये व्रत इस साल उठाने योग्य है कि नहीं है? चलिए, धन्यवाद। किसी भी व्रत को आरंभ करने के लिए कुछ नियम बताया गया है धर्मशास्त्रों में। इसके लिए सबसे पहले कोई भी व्रत जब प्रारंभ किया जाता है तो उसमें शुक्र और बृहस्पति उदित होने चाहिए। ये जो ग्रह हैं ये जब उदित रहते हैं तभी नया व्रत जो है आरंभ किया जाता है, अन्यथा नहीं। और वर्तमान समय में जब यह व्रत पड़ रहा है उस समय शुक्र अस्त हैं, तो इस दृष्टि से नई स्त्रियां जो हैं इस व्रत को आरंभ नहीं करेंगी। पूर्व से जो व्रत करती आई हैं वो करते रहेंगी, लेकिन नया व्रत जो है आरंभ इस वर्ष नहीं हो पाएगा। भगवान गणेश की कृपा सभी व्रतियों पर बनी रहे, सभी व्रती संपन्न रहें, सब पर भगवान गणेश की कृपा बनी रहे, सभी सुखी रहें, सभी निरोग रहें, स्वस्थ रहें। इस मंगल कामना के साथ आज का यह कार्यक्रम यहीं संपन्न किया जाता है। धन्यवाद। तो इतना जानकारी देने बाबा आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
और अपने दर्शकों से बोल दे कि फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में धनतेरस को लेकर, फिर चर्चा करेंगे हम धनतेरस इस बार कैसा हो रहा है, लग्न मुहूर्त सही है या नहीं है। तब तक बने रहिए मेरे चैनल के साथ। ज़रूर ज़रूर, धन्यवाद।